ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में मज़े से रह रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हमारी तो ऐसी चल रही है, घर में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि घर से कुछ लोग आ रहे हैं लेने के लिए, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने एक बहाना बना दिया था कि हम लोग जो है गाँव में जाएंगे रक्षाबंधन करने के बाद में। तो रक्षाबंधन के बाद में कोई नहीं गया। बाबू इधर दो। तो उसके बाद में मैंने फ़ोन किया था कि क्या हुआ बताओ, आप तो लेने आ रहे थे मुझे। तो हस्बैंड को बोल कि रुको थोड़े ही दिन, कुछ दिन और रह लो, उसके बाद में मैं आऊँगा लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाना। तो आज रक्षाबंधन के 3 हो गए हैं तो वो नहीं लेने के लिए आए हैं, और ना ही मुझे पता चला कि उन्होंने ये बहाना क्यों बनाया है। बाबू ही फट जाएगा, दे दो बाबू, लाओ, नहीं लाओ लाओ। ओहो, इधर आ जाओ। अब ये है कि थोड़े दिन सब ठीक चल रहा है, कुछ दिन फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं डाउट है थोड़ा सा कि या तो वो लोग कुछ और ही करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बताना नहीं चाह रहे हैं, या पता नहीं किसके उसमें बोल रहे हैं कि हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो थोड़े से किसी के दबाव में आ रहे हैं, किसी के दबाव में, मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दबाव में अगर कोई इंसान आ जाता है प्रेशर में थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा रूडली हो जाता है, रूडली बिहेव करता है। हालांकि मेरे हस्बैंड ऐसे कभी थे नहीं, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। ये एक बार की बात है, जब मेरी शादी का कुछ टाइम के बाद, मतलब शादी 2-2.5 साल बाद में, तो घर में कुछ लोग आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, और दिवाली का समय था। तो घर में थोड़ा सा खाने की प्रॉब्लम थी बनाने को लेकर के कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो इसी बात पे बहस हो रही थी। तो इस बहस में मैंने कहा कि मैं किचन में अकेली रहूँगी, परिवार बहुत बड़ा है और बहुत लोग हैं, तो थोड़ी सी हेल्प करवा दें मेरी। तो इसी बात पे बस लड़ाई हो गई कि घर की बहू हो, हेल्प कोई क्यों करेगा। घर की बहू है तो मतलब नौकरानी है। अगर आपकी फैमिली में 12-13 लोग हैं, तो वो 12-13 लोग भी खाना, मतलब उसमें 12-13 लोग में खाना सिर्फ बहू बनाएगी और कोई नहीं बना सकता। तो ये कहाँ का नियम है? 12-13 लोग रह रहे हैं, 12-13 लोग ही खाना एक लोग बनाए। और फिर वो भी नहीं है कि रोटी दाल चावल बन रहा है, नहीं, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीज़ें बनती हैं। अब इसी बात पे हर बार एक झगड़ा होता रहता है कि कहाँ से क्या, समझ में नहीं आती लोगों का कि क्या चाहिए उनको, क्या। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती है, छोटी छोटी बात पे। मैं कभी ये चाहती नहीं थी कि मैं जहाँ भी जाऊँ उससे झगड़े, छोटी छोटी बात पर झगड़े हैं की और बात है। ये सहन करते करते बहुत टाइम बीत गया। अब 15 से 18 दिन होने वाले हैं, मुझे हो ही गई ऑलमोस्ट। मैं जो घर यहाँ आई थी तो 7 तारीख को मैं आई थी, और आज 22 तारीख है। अब इतने टाइम में भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि बहुत टाइम हो गया, इतने दिन सही नहीं रहता है। अगर रूठ के गई है तो एक बार मना लो, ठीक है, बात हो रही है। बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आपने मेरे लिए तो नहीं पूछा, चलो मेरी बेटी के लिए ही पूछ लिया थोड़ा सा। कुछ लोगों ने तो वो भी नहीं पूछा कि मेरी बेटी कैसी है कैसी नहीं है। अब इस इतने सारे बीच में भी लोगों को ये
लग रहा है कि मैं खुशी से मज़े से रह रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, तो आप रह लो, देख लो आकर के यहाँ पे कितनी मज़े से रह रही हूँ, कितनी खुशी से रह रही हूँ, कितनी कंडीशन ख़राब है यहाँ पर की। लेकिन बहुत लोगों को मज़ा आता है, ऐसी कंडीशन वैसी कंडीशन, इसमें मज़ा उसमें मज़ा, दुनिया भर की चीज़ें सुना देते हो आप। एक बार ढंग से बात करके तो देख लो किसी से। मान लीजिए झगड़ा है, ठीक है, आपसे मेरा झगड़ा है, थोड़ा सा भड़के हैं, आप थोड़ा सा पूछ तो लो किसी से। आप तो वो भी नहीं करते हो कि चलो ठीक है थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं, कोई तुम्हारे घर से पूछने वाला है। आप दामाद हो और आपकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि आपसे 36 बार कोई पूछे तब आप एक बार जवाब देते हो, तब एक बार आप बोलते हो मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। और हम बहू हैं तो हमारे लिए भी पूछने वाला नहीं है। मतलब आप दामाद हो तो आप 36 प्रकार के भोजन आपके लिए तैयार हैं, और आप बहू हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, दाल खिचड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। और जो भी कुछ करना है वो आपको खुद करना है, अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो मैं इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि दामाद में बहू में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और फ़र्क करने वाले इंसान ही हैं, फ़र्क करने वाले हम ही लोग हैं जो इतना फ़र्क करते हैं दामाद और बहू में। दामाद के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहू के लिए है ही। बहू बस एक एक वो आया होती है ना, केयर टेकर, वो समझा जाता है। हाँ बाबू, पप्पू देखती हूँ, मौसी के पास जाओ, मौसी से मांगो। अब केयर टेकर कितना आपको वो कर लेगी, है ना। आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, आपको मैं भी चाहिए हूँ। तो क्यों चाहिए हूँ कि घर में तकलीफ़ें हैं, थोड़ा काम की वजह से मैं आपको चाहिए हूँ, अन्यथा किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं ना पहचाना। किसी की बातों में इतने भी मत आओ कि अपनी लाइफ भी ख़राब कर लो और सामने वाले की लाइफ भी ख़राब कर लो, ठीक है। मन तो कर रहा है कि यार मैं दिल खोल के सब कुछ बोल दूँ, पर कुछ थोड़ी सी और देर कर लेती हूँ, इतना मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। अन्यथा सब कुछ दिल में जो भी है कुछ सब कुछ बोल के रखती हूँ। दिन भर मुझे काम करते करते हो जाता है, तब भी कोई कुछ कहने वाला है। मैं ज़्यादा देखो, मैं ज़्यादा रूठ के नहीं रह सकती, मैं ज़्यादा लड़के नहीं रह सकती। अगर मुझसे किसी ने सुबह झगड़ा किया, शाम को ढंग से बात कर ली, तो मैं उससे रूठ के नहीं रहती। ठीक है, झगड़ा हो गया, आराम से शाम को उसने बात कर ली तो झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन कोई है जो बार बार पिंच कर रहा है, बार बार कुछ कहता आ रहा है, कुछ कहता आ रहा है, तो वो दिमाग में बढ़ती जाती है, इतना दिमाग में बढ़ जाती हैं वो चीज़ें कि उनको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बात पे मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो, मेरी वजह से कुछ हो गया, मेरी वजह से ये हो गई, मेरी वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। आप एक बार ये चीज़ सोचो कि आप अपनी बहन के बारे में सोचो कि यही चीज़ आपकी बहन के बारे में हो रहा होता, तब आप क्या करते? तब आप यही सिचुएशन करते। आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है, सामने वाले का बिजनेस तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसका, तो आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, संपन्न हो, संपत्ति है, सब चीज़ ठीक है। जिसके पास नहीं है तो वो क्या करे? हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है, कुछ चीज़ें आराम आराम से करो तो ठीक है, ज़्यादा भाग दौड़ में भी कुछ नहीं है। और अगर साथ देते हैं, देखो मैं सबका साथ देती हूँ, सबके साथ चलती हूँ, मुझसे बर्दाश्त होता है, मैं बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन एक टाइम होता है जब बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना सिर के ऊपर से यहाँ से निकल जाती हैं, तो इंसान ना सोचता नहीं है। जितनी चाहे मर्जी बोलते रहो, बहू है तो जितनी चाहे मर्जी है कुछ भी बोलते रहो, कहते रहो, सुनते रहो बस, तो ठीक है। अगर नहीं सुनो, नहीं कुछ बोलो, तो ये खराब है, जवाब मारती है, अच्छी बहू नहीं है, फलाना ढिमका, खाना अच्छा नहीं बनाती है इसमें,
कुछ सीखा नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, इसको मम्मी पापा ने, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, ये तक सुनने को मिलता है मुझे। मैंने खूब सुना भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सुना, बहुत सुना है मैंने। तो अब बस बहुत सहन कर लिया मैंने, अब बहुत बर्दाश्त हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। जैसी मर्जी हो, जैसा रहना चाहते हो वैसे रहो, कुछ नहीं कह रहा तुमसे, जैसे जो करना वो करो, मेरे हाल पे मैं देख रही हूँ। अब नाटक अच्छे से कर रहे हो, करते रहो नाटक, मुझसे नहीं होता नाटक। अच्छे बनने का नाटक इतना कर रहे हो कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रखा है, बेवकूफ़ बना रहे हो आप। मुझे क्या पता नहीं है, समझ में नहीं आता, सब समझती हूँ मैं, कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, सब मालूम है मुझे।